जेठ के महीने में जो एकादशी आती है, निर्जला एकादशी आती है। तो निर्जला एकादशी की जो कथा है वह इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की जो कथा है अनेकों ऋषि मुनियों के लिए बतलाई थी। और एक बार पांडु पुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह श्री व्यास जी से भी इस निर्जला एकादशी की जो कथा है वह सुनी और सुनने की जिज्ञासा की थी। तब सभी शास्त्र व वेदों के मर्मज्ञ व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की इन दोनों ही एकादशियों के व्रत में भोजन जो है वह नहीं करना चाहिए और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव की पूजा करके ब्राह्मणन को भोजन करा करके फिर स्वयं को भोजन करना चाहिए। तो भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति महीने की जो दोनों एकादशी हैं उनको अन्न जो है वो ग्रहण मत किया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और भोजन करने से वह शांत रहती है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों शास्त्र आदि बनाए हैं। उन शास्त्रों में भी लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की जो एकादशी है उसका व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो श्री व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और काँप करके कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? एकादशी तो महीने में दो दो आ जाती हैं, अतः आप मुझे वर्ष में कोई ऐसा एक व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरी मुक्ति हो जाए, सांप भी नहीं मरे और लाठी भी नहीं टूटे। यह सुनकर के व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। आचमन जो है 6 मासा जो होता है अधिक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत जो है नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करें तो उसे सारी एकादशियों की व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद में भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर आप स्वयं भी भोजन करें और इस एकादशी का जो फल है वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर के नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद जो हैं पुष्पक विमान में बैठा करके स्वर्ग लोक में लेकर के जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है।
इसलिए यत्न पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करके गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी के लिए भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रख करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा जो है वस्त्र से ढक करके स्वर्ण दक्षिणा के सहित में दान करना चाहिए। तो जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान जप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल सोने का फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक के लिए प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और वे अंत में नरक में चले जाते हैं। इस एकादशी के करने से कैसा भी पाप हो, चाहे वो ब्रह्महत्या का पाप हो, चाहे वो मद्यपान करने वाले हों, चोरी करने वाले हों, गुरु के साथ में द्वेष करने वाले हों, इस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला स्वर्ग लोक में चला जाता है। हे भीमसेन, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने वाले को प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर दान पुण्य आदि करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए मिष्टान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूता, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। तो जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनको निश्चित ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन आम आदि का सागर लिया जाता है। दूध आम आदि से बने हुए पदार्थ वे अन्न फल ले सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति एकादशी व्रत कथा समाप्तम महा।